ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमः भगवते। ओम मतलब भगवान का ही प्रतीक है। भगवते तुभ्यम श्री भगवान को, आपको, वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र श्री भगवान को, धीमहि उच्चारण करना या ध्यान करना, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय संकर्षणाय, ये तीनों भगवान श्री वासुदेव के पूर्ण अंश हैं। नमः सादर नमस्कार है। आइए हम सब भगवान श्री वासुदेव तथा उनके प्रपूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। पंचरात्र के अनुसार भगवान श्री नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण हैं। ये विस्तार हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण मध्य के बाएं दाएं आसीन। प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं और अनिरुद्ध वासुदेव की बाईं ओर आसीन। ये इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। यह एक वैदिक मंत्र है। ओमकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण द्वारा स्थापित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी काम, चाहे वह सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। इसलिए श्री नारद मुनि ने अपनी निजी अनुभव के आधार पर अनन्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से श्री भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। श्री भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में होता है। इसे प्रेमा कहते हैं, और जो अपनी इस दिव्य विविधताओं में रस कहलाती है। ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है, जैसे कि सकाम कर्म या इंद्रिय जनित दार्शनिक मनोकल्पनाओं के साथ मिश्रित होकर। अब जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से श्री सुत गोस्वामी की उपलब्धि के गुह्य अंश से था, उसकी व्याख्या 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण करके की गई। ये 33 अक्षरों का मंत्र है। यह मंत्र चार विग्रहों को अर्थात श्री भगवान को उनके पूर्णांशों सहित संबोधित है। केंद्रीय विग्रह तो भगवान कृष्ण है, क्योंकि ये पूर्ण अंश उनके अंग रक्षक है। इस उपदेश का गुह्यतम अंश यह है कि मनुष्य को श्री भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध सहित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों यथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप। इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिं मूर्तिकं यजते यज्ञ पुरुषं स सम्यक दर्शनः पुमान्। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति उन पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी हैं, अतः वे भगवान श्री विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाते। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि से के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है,
उसे ध्वनि स्वरूप द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, लेकिन जो आंख से कान से जो श्रवण कर रहे हैं हम, ये ध्वनि स्वरूप जो है ये भली भांति इसका अनुभव किया जा सकता है, जो इंद्रियां अपूर्ण है लेकिन फिर भी। यदि कोई दूर खड़ा व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। भौतिक दृष्टि से यह संभव है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा। यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, यह विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य श्री भगवान का वास्तविक अनुभव है। अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के दो आशय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। अतएव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों या दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की यह विधि पंचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रामाणिक विधि है। पंचरात्रिक विधि में दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक शिक्षाएं वर्णित हैं। ऐसी शिक्षाओं के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही श्री भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। पंचरात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। एवं स्वनिगमं ब्रह्मन् वेत्य मदनुतिष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित श्री भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा का वर दिया। तात्पर्य, दिव्य शब्द द्वारा श्री भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री भगवान तक पहुंचने की यह सबसे पूर्ण विधि है। श्री भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक धारणाओं के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है, भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर दिव्य जगत में श्री भगवान के अस्तित्व सहित वैदिक साहित्य के गुह्य तात्पर्य को समझ सकता है। जो अपने गुरु तथा श्री भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे श्री भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती हैं, इनकी संख्या 8 है। इनमें भी बढ़कर भक्त को श्री भगवान का अंतरंग पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है और उसे गुरु के माध्यम से श्री भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा श्री भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। श्री नारद मुनि ने इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव में किया है और मनुष्य को वे सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं जो श्री नारद मुनि को श्री भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इस दिव्य ध्वनि के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि इसे श्री नारद मुनि के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए, जो गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है। त्वपद्भ्रश्रुत विश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां विभुत्सितम् प्राख्याहि दुःखैर्मुहुर्दितात्मना
संक्लेश निर्वाण मुशंति नान्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिन्हें तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वज्जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य मनुष्यों के कष्टों का भी शमन हो। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, निसंदेह इन कष्टों से उबरने का अन्य कोई साधन नहीं। तात्पर्य, श्री नारद मुनि अपने व्यावहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सभी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में। सज्जनों की चार श्रेणियां होती हैं और दुर्जनों की भी इतनी ही श्रेणियां हैं। चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, जब वे ज्ञान में उन्नत बनते हैं और जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। तो आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये जो लिखा गया है भगवत गीता में वही है ना। वे अंतः प्रेरणावश श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार श्री नारद मुनि श्री व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि श्री भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। जहां तक दुर्जनों का संबंध है, इनकी भी चार श्रेणियां हैं। वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं, इस प्रकार उसके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। वे जो इंद्रिय तृप्ति के गर्हित कार्य में संलग्न हैं और इस प्रकार परिणाम को भोगते हैं। वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में अत्यंत समृद्ध हैं, माया अपृत ज्ञाना, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। तथा वे मनुष्य जो नास्तिक कहलाते हैं, जानबूझकर श्री भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहे। श्री नारद मुनि ने श्री व्यासदेव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन आठों प्रकार के सभी मनुष्यों का कल्याण करने हेतु श्री भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतएव श्रीमद् भागवतम किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के मनुष्यों के निमित्त नहीं है, यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने उनको बहुत अच्छे से ये समझाया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि द्वारा व्यासदेव को भगवान के भागवतम के विषय में आदेश नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य, तो यहाँ पर ये पूर्ण होता है। अब हम श्रीधर स्वामी की जो टीका है उसको पढ़ते हैं थोड़ा, इसमें क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी। एक मिनट वेट कीजिएगा, ये थोड़ा खोलने में समय लगेगा। कुछ दूर देर तक तो हमने चर्चा कर लिया था, तो 33वें श्लोक से आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यम न पुनाति चिकित्सिता। हे सुंदर व्रत वाले व्यास जी, जिस पदार्थ के सेवन से मनुष्य को रोग उत्पन्न हो जाता है, उसी द्रव्य का यदि चिकित्सा विधि से सेवन किया जाए तो वह उस रोग को दूर नहीं कर देता है क्या? ये श्लोक का यदि कहें कि कर्म तो संसार के बंधन का साधन है, वह संसार के संताप त्रय का विनाशक कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि सामग्री भेद के कारण ऐसा होता है।
इस बात को दृष्टांतोपन्यास पूर्वक 2 श्लोकों के द्वारा कहा गया है। जिन घृत आदि के सेवन करने से जो रोग उत्पन्न होते हैं, वे अकेले घृत आदि का सेवन रोग का कारण होते हैं, वे उस रोग को दूर नहीं कर सकते। किंतु जब यह चिकित्सा विधि से दूसरे द्रव्यों में मिश्रित करके दिया जाता है, तो वही उस रोग को जैसे दूर कर देता है, उसी तरह संसार का कारणभूत कर्म श्री भगवान को समर्पित कर दिए जाने पर संसार के बंधन को दूर कर देने का काम करते। यहाँ वे एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दूध है या फिर घी है, घी से कुछ खराब होता है, अगर पेट खराब हो जाता है या कुछ खराब हो जाता है, तो घी में ही कुछ दवाइयों का मिश्रण करके अगर हम दे दें, तो वो इसी रोग का उपचार हो जाता है। ऐसा ये बोल रहे, जैसे दूध और दही का एग्जाम्पल इससे पहले जो आता है वो हमें समझ में भी आता है। तो ज्यादातर इस संसार में ऐसे ही होता है। तो ये कह रहे हैं कि कर्म ही बंधन का कारण है, और कर्म ही अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, तो वो ही मुक्ति का भी कारण। तो कर्म ही है, करना कर्म ही है, लेकिन एक मुक्ति का कारण है, एक बंधन का कारण। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म संसार के बंधन के कारण बनते हैं, किंतु परमात्मा को समर्पित कर दिए जाने पर वे ही कर्म कर्मों वे ही कर्मों की निवृत्ति के साधन बन जाते हैं। ईश्वर को समर्पित कर दिए जाने वाले कर्म ही कर्मों की निवृत्ति के साधन बन जाते हैं। यहाँ पर यह कर्म बतलाया गया है कि पहले महापुरुषों की सेवा होती है, उसके पश्चात महापुरुषों की कृपा प्राप्त होती है, उसके पश्चात महापुरुषों के कर्मों में श्रद्धा होती है, उसके पश्चात भगवत कथा सुनने की को मिलती है, के पश्चात श्री भगवान के प्रेम उत्पन्न होता है। इस प्रेम के द्वारा स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के देहों के भेद ज्ञान जन्य आत्मज्ञान होता है। उसके पश्चात भक्ति सुदृढ़ हो जाती है, उसके पश्चात भगवत तत्व का ज्ञान होता है, उसके पश्चात श्री भगवान की कृपा से भगवत गुणों का अनुभव होता है। तो ये बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं क्या हो रहा है। तो पहले महापुरुषों की सेवा से, किसी भक्त की सेवा से आ, उनकी कृपा प्राप्त होती है। फिर इससे क्या होता है कि जो भक्ति के कार्य हैं, उसमें व्यक्ति को उनकी कृपा से श्रद्धा होने लगती है, और जब वो और भक्ति के कार्य करता है तो उनको भगवत कथा में रुचि आ जाती है। भगवान की सेवा करने से कथा में रुचि आती है। इसके पश्चात श्री भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेम के द्वारा स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के देहों के भेद ज्ञान जन्य आत्मज्ञान होता है। उसके पश्चात भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। ठीक। तो ये एक क्रम बता रहे श्रीधर स्वामी। आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में श्री भगवान को प्रसन्न करने वाले जिन कर्मों को किया जाता है, उसके द्वारा जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह भक्ति योग से युक्त होता है। प्रश्न होता है कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान जन्य कर्म का नाश होता है, वह ज्ञान भक्ति योग के द्वारा उत्पन्न होता है, किंतु कर्मों के द्वारा कर्म का नाश कैसे हो सकता है। इसके उत्तर में यदत्र इत्यादि श्लोक कहा गया है, अर्थात इस कर्म भूमि में कर्मों को श्री भगवान को समर्पित कर दिए जाने के कारण श्री भगवान को प्रसन्न करने वाला जो कर्म पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो भक्ति योग से युक्त ज्ञान होता है, वह उस कर्म के अधीन
ही होता है। श्री भगवान को अर्पित किए गए कर्म के द्वारा भगवत भक्ति युक्त ज्ञान उत्पन्न होता है और कर्म निवर्तक भक्ति के साथ ज्ञान के उत्पादन द्वारा कर्मों का नाश हो जाता है। जब मनुष्य बार बार श्री भगवान संबंधी शिक्षा के द्वारा कर्मों को करते हैं और तो वे श्री भगवान के गुणों के अचू सूचक नामों का उच्चारण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण भी करते हैं। श्री भगवान को अर्पण करने के लिए जो कर्म किया जाता है वह कर्म भक्ति योग को उत्पन्न करता है। इस अर्थ का प्रतिपादन सदाचार के द्वारा बतलाते हैं। जब मनुष्य भगवान के शिक्षा के द्वारा कर्मों को करते हैं तब वह भगवान के गुणों के सूचक नामों का उच्चारण करते हैं और श्री भगवान कृष्ण का स्मरण भी करते हैं। भगवान की शिक्षा यह है, यद करोसि यज्जोसि यदासितासि यत् तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पण। अर्थात हे अर्जुन, तुम जो करते हो, जो भजन करते हो, जो होम करते हो तथा जो दान करते हो, वह सब कुछ मुझको अर्पित कर दो। भगवान वासुदेव को नमस्कार है। हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपका ध्यान करते हैं। संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध को भी नमस्कार है। इस तरह से जो पुरुष मूर्तिवाचक मंत्र के द्वारा मूर्ति व्यतिरिक्त मूर्ति शून्य यज्ञ पुरुष श्री भगवान का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण और यथार्थ। कीर्तन तथा स्मरण रूप भक्ति के हेतुत्व का प्रतिपादन किया जा चुका है और अब ज्ञान के हेतुत्व का प्रतिपादन नमो भगवते तुभ्यम 2 श्लोकों द्वारा किया जा रहा है। नमो धीमहि का अर्थ है मन से हम आपको नमस्कार करते हैं। अमूर्तिकम का अर्थ है मंत्रोक्त मूर्ति से भिन्न मूर्ति से रहित यजति अर्थात पूजा करता है। उसी मनुष्य का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। यह सम्यक दर्शन का अर्थ है। यद्यपि श्री भगवान की कोई भी प्राकृत मूर्ति नहीं है, किंतु मूर्ति के वाचक मंत्र के द्वारा मंत्र के ध्यान में बतलाए गए मूर्ति का मंत्र पढ़ने से वह मूर्ति अवभूत हो जाती है। इस तरह से यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करने वाले व्यक्ति का ही ज्ञान पूर्ण और यथार्थ। हे ब्रह्मन, मेरे द्वारा अपने उपदेश का पालन किया गया जानकर प्रसन्न हुए भगवान केशव ने मुझको ज्ञान ऐश्वर्य तथा अपने को मुझको भक्ति प्रदान की। तो ये नारद मुनि व्यासदेव को समझा। इस तरह से मेरे द्वारा श्री भगवान के उपदेश का पालन किए जाने पर श्री भगवान ने अपने सदृश ही मुझको ज्ञान प्रदान किया। इमं स्वनिगमं वेत्य का अर्थ है मेरे द्वारा अपने उपदेश का अनुष्ठान जानकर भाव शब्द प्रीति का बोधक। हे पूर्ण ज्ञान संपन्न व्यास जी, आप भी श्री भगवान के अत्यंत प्रख्यात यश का वर्णन करें, जिन लीलाओं को जान लेने पर विद्वान की जानने की इच्छा पूरी हो जाती है तथा जिन लोगों को दुखों के बार बार रौंद डाला है, उनके दुखों को दूर करने वाला उसी को लोग मानते हैं। उसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी उपाय नहीं। आप भी मेरे ही समान श्री भगवान को अपने सभी कर्म समर्पित कर दें। इस बात को कई श्लोकों से बताया गया है। यह अदभ्रश्रुत पद का विग्रह है। अर्थात हे पूर्ण ज्ञान संपन्न व्यास जी, आप भी व्यापक श्री भगवान के विख्यात लीलाओं का वर्णन करें। श्री भगवान के यश का ज्ञान हो जाने पर विद्वानों की जिज्ञासा शांत हो जाती है तथा बार बार दुखों से पीड़ित प्राणियों के दुखों की शांति का साधन श्री भगवान की लीलाओं का ज्ञान ही माना जाता है। अन्य प्रकार से दुखों की शांति नहीं मानी जाती है। तो ये जो है यहाँ पर
ये 5वां अध्याय जो पूर्ण होता है। तो अभी हम इसको यहीं पर जो है क्लोज करेंगे। 6वां अध्याय हम कल से शुरुआत करेंगे। अभी हम किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज कर रहे हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल से इसको शुरू करेंगे 6वां